नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 1 है डिजी सक्षम से जुड़ी हुई। डिजी सक्षम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? 1. ये भारत सरकार और गूगल की संयुक्त पहल है। 2. डिजी सक्षम पहल के तहत डिजिटल कौशल से संबंधित 3 तरह के प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी न तो 1 नहीं 2। इसका सही उत्तर है बी केवल कथन 2 सही। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने संयुक्त रूप से एक डिजिटल कौशल मंच डिजी सक्षम का शुभारंभ किया है। ये ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्साहन देने की एक संयुक्त पहल है। इस पहल के माध्यम से वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस पहल में अर्ध शहरी क्षेत्रों के वंचित समुदाय के व्यक्तियों और ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी नौकरी खो दी थी। इसके तहत देश भर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए मॉडल करियर केंद्रों यानी एमसीसी और एनसीएससी यानी राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों में प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर इस पहल को आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया द्वारा लागू किया जाएगा। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में खबरों में रहा सेक्रेड पोर्टल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए 4 धाम यात्रा से, बी वरिष्ठ लोगों के लिए रोजगार से, सी महाकुंभ के आयोजन से, या डी विरासत स्थलों से। सही उत्तर है बी वरिष्ठ लोगों के लिए रोजगार से। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी यानी सेक्रेड पोर्टल विकसित किया है। ये एक ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल है। देश के 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके रोजगार और वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पोर्टल न केवल रोजगार चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों बल्कि नियोक्ताओं को, स्वयं सहायता समूहों को, कौशल से युक्त वरिष्ठ नागरिकों और अन्य एजेंसियों को भी सेवा प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा का जुड़ाव किस देश से है? ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा, या डी चीन। सही उत्तर है ए ब्रिटेन। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा को ब्रिटेन ने ग्रीन ग्रिड के रूप में तैयार किया है। यह अवधारणा द सन नेवर सेट्स यानी सूरज कभी अस्त नहीं होता पर आधारित है। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड विकसित करना है। इसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किया गया है। इस योजना के 3 चरण होंगे, जिसमें पहले चरण में एशियाई महाद्वीप के देशों के बीच ग्रिड संपर्क स्थापित किया जाएगा। दूसरे चरण में अफ्रीकी महाद्वीप और तीसरे चरण में ग्लोबल इंटरकनेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उम्मीद है कि ये योजना भारत द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी लाभ उठाएगी। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि स्कॉटलैंड में होने वाले अगले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 में भारत और ब्रिटेन द्वारा इस योजना को लेकर कोई संयुक्त कदम भी उठाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, चक्रवात गुलाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 1, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है। 2, ये सितंबर के महीने में पूर्वी तट पर पहुंचने वाला 21वीं सदी का 5वां चक्रवात है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी न तो 1 नहीं 2। सही उत्तर है ए केवल कथन 1 सही। हाल ही में चक्रवात गुलाब ने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दी है। इसका नाम पाकिस्तान ने रखा है और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसने दक्षिण ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया। ये चक्रवात साल 2018 के डे चक्रवात और साल 2005 के प्यार चक्रवात के बाद सितंबर माह में पूर्वी तट पर पहुंचने वाला 21वीं सदी का तीसरा चक्रवात है। दरअसल भारत में चक्रवात का जो मौसम है आमतौर पर साल में 2 बार होता है, जो मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है।
लेकिन कभी कभी दुर्लभ अवसरों पर जून और सितंबर के महीने में भी चक्रवात आ जाते हैं। आमतौर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून से पहले यानी अप्रैल से जून और मानसून के बाद यानी अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान विकसित होते हैं। गुलाब चक्रवात की बात करें तो ये एक गंभीर श्रेणी का चक्रवात है जिसकी अधिकतम गति 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आज का अंतिम प्रश्न संख्या 5। हाल ही में जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस वाइन का संबंध किस प्रदेश से है? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम या डी त्रिपुरा। सही उत्तर है सी असम। हाल ही में असम के जुडिमा राइस वाइन को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। ये वाइन दिमासा जनजाति द्वारा उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के चावलों से बनाई जाती है। कुछ समय पहले ही मणिपुर की प्रसिद्ध हाथी मिर्च और तामेंगलोंग नारंगी को भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। जुडिमा राइस वाइन किसी भी उत्तर पूर्वी राज्य द्वारा जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला पेय पदार्थ है। जीआई टैग की बात करें तो ये विशिष्ट क्षेत्रों के भौगोलिक मूल के उत्पादों को दिया जाता है। ये टैग उत्पादों की ब्रांडिंग और पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीआई टैग वस्तु एवं पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 द्वारा संचालित होता है और इसका पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहता है। तो ये थे आज के डेली एमसीक्यूज के 5 प्रश्न। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? आपके कितने प्रश्न हुए सही, कितने हुए गलत? ये सब चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।